जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 24 फरवरी 2025 और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। आज का पहला प्रश्न है, डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दुनिया का प्रथम देश है चाइना। और दूसरा देश कौन दोस्तों है? तो भारत है डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दुनिया का दूसरा देश। अब चीन प्रथम स्थान पर है, तो चीन से और क्या क्या प्रश्न बनते हैं? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और चीन की मुद्रा अर्थात करेंसी है रेनबिबी। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होता है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में चाइना जो है ये प्रथम स्थान पर है। तो आप बता दो कि भारत का स्थान 2024 वाले ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या है? दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का नाम है सेंगली सुरंग, जो चीन में ही है और लगभग इसकी लंबाई है 21 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बृहद आर्थिक और वित्तीय डेटा तक आसानी से पहुंच प्रदान करने के लिए आरबीआई डेटा ऐप लॉन्च किया है किसने? तो आरबीआई डेटा ऐप जो लॉन्च किया गया है वो आरबीआई के द्वारा ही किया गया है, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आरबीआई से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो देखो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन है? ऑसबर्न स्मिथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम इंडियन गवर्नर अर्थात भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। और 26वें गवर्नर है संजय मल्होत्रा, ये याद रखना। अब एसबीआई के बारे में भी जान लेते हैं। एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। एसबीआई के चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी। और एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने एआई संचालित नैनामृतम 2.0 नेत्र जांच पहल की शुरुआत की है? तो नैनामृतम 2.0 नेत्र जांच पहल की शुरुआत जो की गई है वो किया गया है केरल के द्वारा दोस्तों। और ये एआई संचालित अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित नैनामृतम 2.0 नेत्र जांच पहल है। इसको शुरू किसने किया है? तो केरल ने किया है दोस्तों। अब केरल ने शुरू किया है तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र आलेरकर। पंपा सिंचाई परियोजना केरल में है। केरल को बोलते हैं मसालों का शहर। और केरल का प्रमुख त्योहार है ओणम। अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस के नाम से कोच्चि को जानते हैं। केरल में राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट 20 है मेरे प्यारे दोस्तों। केरल में है पेरम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान, अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य और मालाबार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इडुक्की परियोजना जो है वो किस नदी पर है? तो क्या बोलोगे आप? पेरियार नदी पर है। और किस राज्य में है? तो केरल में है मेरे प्यारे दोस्तों। बेम्बांड झील और अष्टमुदी झील केरल में ही है। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि संगेस्तर झील किस राज्य में स्थित है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड में है। और केरल की सीमा 2 राज्यों से लगती है। एक लगती है दोस्तों तमिलनाडु से और एक लगती है कर्नाटक से दोस्तों। भारत के तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों भारत के तटवर्ती राज्य हैं 9। और 9 तटवर्ती राज्य में सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य जो है वो है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। देखो दोस्तों, तो भारत के 9 तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है मेरे प्यारे दोस्तों, गोवा है। गोवा के बाद दोस्तों कर्नाटक ये हो गया, ये हो गया केरल, ये हो गया तमिलनाडु। यहाँ पर दोस्तों है आपका आंध्र प्रदेश। यहाँ पर हो गया दोस्तों आपका ओडिशा और पश्चिम बंगाल।
दोस्तों तो भारत के तटवर्ती राज्य कितने हैं? 9 हैं। सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य कौन सा है? तो गुजरात। और छोटा वाला कौन सा है? तो गोवा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है दोस्तों। देखो दोस्तों, ऑप्शन में चेन्नई दिख रहा होगा आपको, तो चेन्नई में है चमरा अनुसंधान संस्थान। नई दिल्ली में दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नई दिल्ली में। और नई दिल्ली दोस्तों यहाँ पर डीआरडीओ का मुख्यालय है। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है। आईटीबीपी का हेडक्वार्टर है। एनएचएआई अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों याद रखना, इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और गांधीनगर जो है ये गुजरात की राजधानी है। और गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हैदराबाद से और क्या क्या प्रश्न बनता है? तो देखो, चार मीनार हैदराबाद में है जिसके निर्माण करता है कुली कुतुब शाह। हुसैन सागर झील हैदराबाद में है। हिमायत सागर और सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी हैदराबाद में है। पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को घोषित किया गया। और स्तन कैंसर के मामले में हैदराबाद जो है ये प्रथम स्थान पर है दोस्तों। सर्वाधिक स्तन कैंसर का मामला जो है वो हैदराबाद में ही है दोस्तों। तभी मैंने तुरंत बताया ना आपको कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आप बताओ कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे में दूसरे सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? दोस्तों हाल ही में वनडे में दूसरे सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं कौन? तो याद रखना दोस्तों, बने हैं कौन? तो रोहित शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? रोहित शर्मा। तो देखो दोस्तों, प्रथम स्थान पर दोस्तों है विराट कोहली। दूसरे स्थान पर है रोहित शर्मा। तीसरे स्थान पर सचिन तेंदुलकर है। और चौथे स्थान पर रिकी पॉन्टिंग है दोस्तों। देखो, मैंने प्रश्न क्या पूछा कि सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी वनडे में कौन बने हैं? तो सबसे तेज जो बने हैं दूसरे, वो बने रोहित शर्मा। और प्रथम जो है वो विराट कोहली है। तीसरे स्थान पर सचिन तेंदुलकर हैं। और चौथे स्थान पर रिकी पॉन्टिंग है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, 11,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी सबसे तेज तो विराट कोहली है, जिन्होंने 222 पारियों में 11,000 रन पूरे किए। रोहित शर्मा दोस्तों, जिन्होंने 261 पारियों में 11,000 रन पूरे किए वनडे में। सचिन तेंदुलकर ने 276 पारी में 11,000 रन पूरे किए। रिकी पॉन्टिंग ने 286 पारी में 11,000 रन पूरे किए। और सौरभ गांगुली ने 288 पारी में 11,000 रन पूरे किए। तो सबसे तेज 11,000 रन पूरे करने वाले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो विराट कोहली। दूसरे स्थान पर कौन है? रोहित शर्मा। तीसरे स्थान पर कौन है? सचिन तेंदुलकर। चौथे स्थान पर रिकी पॉन्टिंग। और पांचवें स्थान पर है सौरभ गांगुली दोस्तों। देखो, भारत के शीर्ष वनडे रन स्कोर जो है वो कौन से खिलाड़ी ने सबसे अधिक वनडे में रन बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर ने बनाया है। सचिन तेंदुलकर ने वनडे में 18,426 रन बनाया। विराट कोहली ने 13,985 रन। सौरभ गांगुली ने 11,363 रन। रोहित शर्मा 11,000 से अधिक रन बना चुके हैं। और राहुल द्रविड़ दोस्तों 10,889 रन बनाया है सबसे अधिक दोस्तों, तेज भी। तो याद रखना, सबसे अधिक जो रन बनाया है वनडे में किसने बनाया है? सचिन तेंदुलकर ने। दूसरे खिलाड़ी कौन दोस्तों है? विराट कोहली। तीसरे कौन है? सौरभ गांगुली। चौथे कौन है? रोहित शर्मा। और पांचवें कौन है? राहुल द्रविड़ दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना, अगर आपसे पूछे कि वनडे में सबसे तेज 11,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो क्या बोलोगे? विराट कोहली। और दूसरे स्थान पर मेरे प्यारे दोस्तों कौन है? तो ये भी याद रखना आप, दूसरे स्थान पर है रोहित शर्मा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि भारत के शीर्ष वनडे स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो सचिन तेंदुलकर है। तेज में कौन है? विराट कोहली है। सबसे अधिक में कौन है वनडे में? सचिन तेंदुलकर है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के नागांव में सीमोलू महोत्सव आयोजित किया गया है? तो नगांव दोस्तों कहाँ है? ये असम में है। और असम में मनाया गया है सीमोलू महोत्सव मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अब असम में मनाया गया सीमोलू महोत्सव। तो देखो, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम में राज्यसभा सीट 7 है, जबकि लोकसभा सीट 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, चक्रशिला वन्य जीव अभयारण्य, नामभोर वन्य जीव अभयारण्य, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान,
पोबा वन्य जीव अभयारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में दो ऐसे राज्य हैं जो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक असम और दूसरा पश्चिम बंगाल। देखो, गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है, डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो असम में ही है, मांजुली नदी द्वीप। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, तो उमानंदा, ये भी असम में है, ये याद रखना। असम के झील के बारे में बात कर लेते हैं। पलोंग झील, चटुम्बी झील, दिघाली पुखरी झील, शिवसागर झील, तमरंगा झील, डिगबोई झील, दीपोर बिल और सोनबिल असम में है। असम का मुख्य लोक नृत्य है बिहू, और सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र असम के डिगबोई में मिला था, ये भी याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय दिवस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है, तो मॉरिशस दोस्तों। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मॉरिशस के बारे में जरा सा जान लेते हैं। तो मॉरिशस जो है आपका, ये 12 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। मॉरिशस दोस्तों अपना राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है, तो 12 मार्च को मनाता है। और अपने राष्ट्रीय दिवस में किनको आमंत्रित किया है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस ने आमंत्रित किया है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, 12 मार्च 1968 को मॉरिशस ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था, अर्थात 1968 में को ब्रिटिश शासन से मॉरिशस को आज़ादी मिली थी। मॉरिशस की राजधानी दोस्तों क्या है, तो पोर्ट लुइस है मॉरिशस की राजधानी। और मॉरिशस के प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति कौन है, तो धर्म गोकुल है मॉरिशस के राष्ट्रपति। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो नवीन राम गुलाम है मॉरिशस के प्रधानमंत्री मेरे प्यारे दोस्तों। और मॉरिशस अपना राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, तो 12 मार्च को मनाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया है, तो अरुणाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है, तो 20 फरवरी को मनाया है। देखो, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, और ईटानगर में दोस्तों सेला सुरंग जो है ये ईटानगर में है। और पासीघाट हवाई अड्डा भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना पहले हुई थी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 21 जनवरी 1972 को, और राज्य के रूप में हुई 20 फरवरी 1987 को। देखो, पखोई वन्य जीव अभयारण्य, नाम दफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व, मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिबांग घाटी वन्य जीव अभयारण्य, टैली घाटी वन्य जीव अभयारण्य, बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। संगेस्तर झील या संगेस्तर तसो अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। और संगेस्तर झील को ही बोलते हैं कोयली झील। मैंने आपसे पूछा भी था दोस्तों कुछ देर पहले आपको कि बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि संगेस्तर झील कहाँ है। अगर जिस भी छात्र को नहीं पता है तो वो जान लो कि ये अरुणाचल प्रदेश में है। अब आप बताओ कि लोनार झील कहाँ है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम है नेफा, और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग्याप दर्रे के पास से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक पक्षी प्रजातियों की गणना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, अर्थात सबसे अधिक पक्षियों की प्रजाति दोस्तों किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल दोस्तों सबसे अधिक पक्षी प्रजातियों की गणना में प्रथम स्थान पर आया है। तो पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर आया है दोस्तों। तो पश्चिम बंगाल में पक्षियों की प्रजाति कितनी है, 543, और उत्तराखंड में है 446 प्रजाति। असम में पक्षी की प्रजाति है 414, और महाराष्ट्र में भी दोस्तों 414 है पक्षी की प्रजाति। अब पश्चिम बंगाल टॉप पे है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और कोलकाता कौन से नदी के किनारे है, तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। देखो, पश्चिम बंगाल के गवर्नर है सीवी आनंद बोस, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और यहाँ पर राज्यसभा सीट 16 है, लोकसभा सीट 42 है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों देखो,
बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, नोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। हिमालय की रानी के उपनाम से जानते हैं दार्जिलिंग को। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है पश्चिम बंगाल में दोस्तों। फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। युवा भारती स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है। नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है। डायमंड हार्बर महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड के नाम से कोलकाता को जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो कोलकाता में है। और आप बता दो कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि ईडन गार्डन स्टेडियम जो है ये कोलकाता में है और कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान का मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कोलकाता में है। और केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है विश्व शांति और समाज दिवस कब मनाया गया है? तो 23 फरवरी को मनाया गया है विश्व शांति और समाज दिवस मेरे प्यारे दोस्तों। देखो भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? 1 फरवरी को। 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी, इसीलिए 1 फरवरी को यह मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी और थीम था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी और थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक, ये थीम था। यूनानी दिवस कब मनाया गया है? तो 11 फरवरी को मनाया गया है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 11 फरवरी, थीम था इस बार का टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। अंतर्राष्ट्रीय हिंसक उग्रवाद रोकथाम दिवस 12 फरवरी। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया गया है और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 12 फरवरी 1958 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया है? तो 12 फरवरी को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मेरे प्यारे दोस्तों। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय कंडोम दिवस 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? 17 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे पूछा था कि लुधियाना किस नदी के किनारे है? तो सतलज। देव समाज के संस्थापक कौन थे? श्री धरालू नायडू। और रहीम किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? तो अकबर के दरबार के थे दोस्तों। आज का आपका 3 प्रश्न है नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नंदी हिल्स किस राज्य में स्थित है? और आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स के सेक्शन में देना। और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।